है। पार्टी में बहुत सारे बड़े नेता और अच्छे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। और इस वक्त वाराणसी का रुख करेंगे। जी मीडिया संवाददाता श्रीधर हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। श्रीधर, जरा बताएं कि किस तरह का माहौल है। ये वो इलाका है जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री ने जब रोड शो किया तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ऐतिहासिक भीड़ जुटी उनके रोड शो में। तो जाहिर तौर पर उत्साह कितना ज्यादा वहां दिख रहा है लोगों में आज जब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भूकंप आता है तो पूछा जाता है कि उसका सेंटर पॉइंट क्या था, एपी सेंटर क्या था। तो जब सियासी भूकंप आया था उत्तर प्रदेश में तो उसका एपी सेंटर था बनारस, डीएलडब्ल्यू और ये 80। तो यहाँ पर अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का रोड शो हुआ था उसका फायदा बीजेपी को दिखने लगा। बीजेपी यहाँ 3 सीट से आगे चल रही है, जिसमें सेवापुरी, शिवपुर और बनारस की दक्षिण सीट भी बहुत है। दक्षिण सीट फंसी मानी जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी वहां से आगे चल रही है। तो मैं एक चीज बता दूं कि वाराणसी की जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई थी कि यहाँ पे रोड शो किया गया था, अब इसका फायदा बीजेपी को न सिर्फ वाराणसी में मिल रहा है बल्कि वाराणसी के अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट और जिलों में मिल रहा है। जिसका उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको कि सोनभद्र, जौनपुर और मिर्जापुर और चंदौली, इन सभी जगहों पर अब बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलनी शुरू हो गई है। तो कहीं न कहीं ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये जो पूरा पॉइंट था, अब बीजेपी उसमें कामयाब हो रही है। 3 सीटों पर सबसे बड़ी खबर अगर मैं आपको बताऊं बनारस की, तो बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये तीनों सीट बहुत महत्वपूर्ण थे और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके है वहां पर जमकर वोटिंग हुई है। तो मैं एक और बात बता दूं कि 8 तारीख को जब इलेक्शन हो रहे थे तो बीएचयू, डीएलडब्ल्यू ये बहुत बुद्धिजीवियों के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ पर वोटिंग कम हुई थी, लेकिन ये जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ कमाल की वोटिंग हुई है और ये सब कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यानी श्रीधर हम ये कहें कि वाराणसी, हालांकि वहां जिले में बात करें तो 8 सीटें हैं, तो क्या 8 सीट जो है बीजेपी चूंकि ये चाहती है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री ने वहां काफी ज्यादा रुककर, पहली बार 3 दिन वहां रुककर वहां समय गुजारा है, तो ये 8 सीट बीजेपी चाहेगी कि पूरी हमारी झोली में आ जाए। दूसरा, पूर्वांचल के खासतौर पर बात करें जहां से प्रधानमंत्री ने बोनस की मांग की थी कि वहां हमें बोनस मिल जाए, तो ये बोनस क्या मिल रहा है? देखिए, ये जो बनारस की राजनीति अब शुरू हुई है, ये सिर्फ बनारस की नहीं रह गई, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति रह गई है और अब ये देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान लीजिए अगर 6 सीट से भी ज्यादा अगर जीतते हैं या 7 सीट जीत लेते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो पुरानी परंपराओं को तोड़ देंगे, जिसके कारण अभी बीजेपी का कमल बनारस में नहीं खिल रहा था। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यदि बीजेपी बहुमत के आसपास हो गई या बहुमत पा ली और बनारस में 6 से ज्यादा सीट पा गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आज शाम को प्रधानमंत्री या कल शाम को प्रधानमंत्री आपको वाराणसी में दिखे। क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री जीते थे तो बनारस में आ गए थे। अब अगर कहीं जीते तो मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है पार्टी के लोगों ने शायद पहुंचेंगे। धन्यवाद चला दिए थे। ये पोस्टल रुझान है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये संख्या जहाँ 1.5-2 लाख वोट पड़ेगी विधानसभा में, 200-300 से ज्यादा वोट कहीं नहीं है। किसी विधानसभा में 300 से ज्यादा वोट नहीं पोस्टल के। समाजवादी पार्टी